दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। आपको बता दें स्क्रीन पे दिख रहा है कि सामान्य ये इंजीनियर एस के झा जी की पुस्तक है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन पुस्तक होने वाली है। आप मार्केट में इसको परचेज कर सकते हैं और वैसे आप पढ़ना चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर लें और पूरा जो है एस के झा का पुस्तक को हम डिस्कस कराएंगे और कम समय में हम पूरी साइंस को तैयारी करवाने वाले हैं प्यारे साथियों। तो आपको बता दें इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी दिए हैं, एनसीईआरटी के रिएक्शन भी दिए गए हैं और 4000 प्लस एमसीक्यू दिए हैं। चित्र वाले जितने प्रश्न आप जानते हैं टीसीएस में, एमटी, पीसी या ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन एलपी टेक में ओरिजिनल क्वेश्चन इसमें सब मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहें। यदि आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो बने रहें। चलते हैं आज की सेशन को प्रारंभ। इसके झा की पुस्तक का जो है आज ये पहला चैप्टर है जो फिजिक्स से आपको मिलने वाला है, जिसे बोलते हैं मात्रक और बीमा। देखिए मात्रक और बीमा संबंधित एनटीपीसी मैंने देखा बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, अभी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ढेर सारे मिलेंगे। देखिए पहले आप डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपको मिल रहा है, देखिए एसएससी में, आरआरबी, एलपी में, टेक में देखिए कितनी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। एनटीपीसी में सब में पूछे गए, आरआरबी जितना मिलने वाला है, कितने लगभग इसमें से 55 क्वेश्चन आपको भी मिलने और प्लस पूरा डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए पहले क्या है, भौतिक राशियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भौतिक राशियां क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी जिसे कहते हैं। देखिए भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन जो है किया जा सकता है, उसकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे संवेग, आवेग, बल को मापा जाता है, कितना बल लगाया गया है, कितने न्यूटन बल लगाया गया है। वेग या आवेग कहते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इन सबको आप नाप सकते हैं, जिनको आप माप सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब इन सब के बारे में बात करते हैं, मात्रक क्या होते हैं, इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। किसी वस्तु या पिंड के मापन की इकाई को क्या मात्रक कहा। जैसे आप देखते हो कि कोई पदार्थ खरीदते हो, गेहूं चावल किलो में मापते हो, तो कहते हैं इकाई को क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो तरह की राशियों की आवश्यकता होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू एक होता है मात्रक यानी संख्यात्मक मान, एक होता है यूनिट। जैसे आप देख रहे हैं संख्यात्मक 2 केजी संख्यात्मक मान है और केजी क्या है, मात्रक है इसका। किलोग्राम क्या है, मात्रक है। एक संख्या, यानी दो तरह की चीजों में, एक होता है नंबर्स और दूसरा होता है यूनिट। अब बात करते हैं मानक या मात्रक की पद्धतियां कौन कौन सी। 3 पद्धतियां आपके बीच में मिलती हैं, तीनों को हम जान लेते हैं। 3 तरह की पद्धतियां, एक होता है सीजीएस, एफपीएस और एमपीएस। सीजीएस का होता है सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, यानी यहाँ पर सेंटीमीटर में मापा जाता है। वहीं यहाँ पर फुट, पाउंड, सेकंड, और यहाँ पर क्या होता है, देखिए तीनों में सेकंड कॉमन है और यहाँ पर मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति, ये 3 पद्धतियां आप में हैं। अब इन सब का एक एक करके अभी जैसे हमने देखा है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति, तीनों आपको मिल गया। देखिए तीनों का, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। कई बार पूछा गया सीजीएस पद्धति का अन्य नाम क्या है, तो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है इसे। अब बात करते हैं एफपीएस। एफपीएस मतलब क्या है, तो फुट, पाउंड और सेकंड पद्धति, यानी एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकंड पद्धति कहते हैं इससे। तो बताओ एफपीएस को। और एफपीएस का और क्या नाम है, ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश, निम्नलिखित में से ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं, तो उत्तर आप क्या बताएंगे, एफपीएस। सभी क्वेश्चन मिलने वाले, परेशान हो, बहुत ढेर सारे 58 क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। आपको बता दें ये चैप्टर एकदम क्लियर करा के ही मैं जाऊंगा, तो बने रहें। एमपीएस क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति क्या होता है, तो एमकेएस होता है। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। किसा क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, इसका आपको बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में बात करते हैं, जिसे एसआई कहते हैं, एसआई पद्धति बोलते हैं। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी, एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कहते हैं आधारी मात्रक के बेसिक यूनिट की संख्या कितनी थी, यानी कितने थे, 7 थे। यानी कहा जाए कि बेसिक यूनिट कितने थे, आप बताओ। पूरक मात्रक कितने थे, आप बताओ 2। अब इन्हीं सबको देखने वाले एसआई पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इनको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो 7 यूनिट कौन कौन से, इसको थोड़ा हम जूम इन कर दें कि सातों एक बार आप में देख सकें। देखिए कौन कौन से हैं,
आधारी यानी कहते हैं बेसिक यूनिट कितने हैं, यानी मूल मात्रक कौन से, मूल राशि तथा मूल मात्रक, जिसे आपने सुना मूल मात्रक या मूल राशि कितने हैं, 7 हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, देखिए लंबाई क्या है, राशि है, इसका मात्रक क्या है तो बताओ मीटर है, इसका संकेत क्या है यम है, और इसकी बीमा क्या है तो यल है। अब बात करते हैं द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और इसको सिंबल क्या है, केजी है, और किसमें मापते हैं, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास, तो मास के लिए देखे यम, और यहाँ पर सिंबल क्या लिया गया, लेंथ से यल ले लिया गया। अब बात करते हैं समय का क्या होता है, सेकंड, सेकंड सिंबल ले लिया गया। देखिए समय के अनुसार से इसका क्या हो गया, सिंबल टी हो गया, बीमा क्या टी से। अब वहीं पर बात करते हैं तापमान का क्या, केल्विन हो गया, और केल्विन का क्या ले लिया गया, के ले लिया गया। धारा का क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर का क्या हो गया, ए कंसीडर कर लिया गया। ज्योति तीव्रता का क्या मात्रा क्या होगा, कैंडला हो गया। देखिए ज्योति जलाऊ मैया कैंडल लेके, ऐसे आके ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होगा, कैंडला, ज्योति जलाऊ मैया कैंडल लेके, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होगा, आप बताएंगे कैंडल हो गया। वही धारा का मात्रा क्या है तो आप बताओ एम्पियर। कहते धारा का मात्रा कैसे, विद्युत धारा आम लोगों के यहाँ बहती है, आम लोगों के यहाँ तो एम्पियर, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या बताएंगे, एम्पियर। एंड करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, सिंपल क्या है, ए हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडला आपने देखा ही, और पदार्थ की मात्रा मोल होता है, इसका सिंबल क्या है, अब तो बीमा कितने जन से डिनोट। अब बात करते हैं कोई भी पदार्थ आप लेते हो, भारतीय हो तो मोल भाव जरूर करते हो, क्या करते हो, मोल भाव। तो अब पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, मोल। अब दो जो है पूरक मात्रक के बारे में बात करते हैं, दो पूरक मात्रक आप देख लीजिए, जूम कर दे रहा हूं। एक होता है समतल यानी प्लेन एंगल, जिसका मात्रक क्या होता है तो बताओ रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, और इसको संकेत रेड से डिनोट करते हैं। ठोस कोण क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। देखिए कोण या समतल कोण का मात्रक, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक या घन कोण का मात्रक क्या होता है तो स्टेरेडियम होता है। स्टेरेडियम किसका, एसआर ले लिया गया है, एसआर सिंबल। तो सिंबल आपको याद कर लेना है। समय आपेक्षिक राशि नहीं है, समय क्या है, सापेक्षिक राशि नहीं, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए कह सकते हैं समय क्या है, एक प्रकार का मूल राशि है। और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर व्युत्पन्न मात्रा यानी मूल राशियों से निकले मात्रक को आधारी या कहते हैं मूल राशियों से निकले होते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, बीमा वगैरह निकालना आप सीख लीजिए, पहले इनका सूत्र निकालिए, फिर बीमा आप इजीली जान पाएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, तभी इन सब चीजों को कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। देखिए क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं, लेकिन लंबाई को आप जानते हो लेंथ से डिनोट करते हैं, किससे, इन लंबाई और चौड़ाई को दोनों को लेंथ कहा जाता है। तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं, यम स्क्वायर है तो इसको सिंबल के रूप में क्या लेते हैं, लंबाई चौड़ाई को यल के रूप में बीमा। तो यहाँ पर देखो यम स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर यम किसकी जगह पे क्या है, यल स्क्वायर, और वैसे इसको डिनोट करेंगे या तो यम जीरो, यहाँ मास सही नहीं है और ना तो टाइम की बात की है, तो केवल क्या है, लेंथ है, तो लेंथ के लिए यल स्क्वायर कर दिया गया है, तो इजीली आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख लो आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और तीनों को डिनोट किससे करते हैं बीमा में, यल से। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को डिनोट करते हैं यल से, और वहीं पर बात करते क्योंकि तीनों क्या है, लेंथ है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों क्या है, लेंथ ही प्रकार, तो यल से डिनोट करते हैं, इनका यम क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तीन चीजें होती, मास, यम यल टी, तीन से डिनोट किया गया है, तो तीन में से दो चीजें तो गायब हैं, तो केवल यल क्यूब है, तो यल क्यूब आप कहते हैं यल, और सब में क्या कीजिए, एम जीरो, यल क्यूब और टी जीरो कर दीजिए, बस काम खत्म। अब बात करते हैं चाल, चाल का दूरी बटे समय, चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो अब दूरी को किस, दूरी का मात्रा क्या होता है बताओगे, दूरी को किस में मापते हैं तो बताओ मीटर में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। और देखो समय के लिए क्या टी का डिनोट किया जाता है, और दूरी के लिए यानी लेंथ के लिए यल का डिनोट किया जाता है। तो देखिए यम यस इनवर्स इस तरह लिखेंगे, तो यम तो यम के लिए यल हो गया, और टी के इनवर्स की जगह टी की जगह -1 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यल टी माइनस यल टी इनवर्स हो जाएगा। तो इजीली आप याद कर सकते हैं इन सबको। देखिए सभी इसमें दिए गए हैं, कैसे निकालना है एक मैंने दिखा दिया, अब इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सबका वीडियो रोक के आप इसी तरह से निकाल लीजिए। श्यानता गुणांक देखिए सबका हम मात्रक देख लेते हैं, उसके बाद आप निकाल लेंगे सबका। इसमें फार्मूले जरूर याद होना चाहिए आपको, ये चीज आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपान समय होता है। त्वरण का मात्रक वेग अपान समय होता है। बल का बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। देखिए द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, देखिए केजी, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। देखिए इन सबको इजीली आप, संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग,
या बल गुणे समय होता है। आवेग क्या होता है? बल गुणे समय होता है। दाब क्या होता है? बल अपान क्षेत्रफल होता है। तो इजीली आप इन सबको निकाल सकते हैं। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप वीडियो रोक के और कॉपी कलम लेके एक बार निकालना सीखेंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, इन सबको आपको अच्छे से बैठ के रिवाइज करना, लिख लिख के रिवाइज करना, तभी, क्योंकि हमको बोल के पढ़ा बता देने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आपको खुद इन सब चीजों को करना होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है समान मात्रक वाले समान विमीय सूत्र। किनका किनका समान होता है? चाल और वेग का विमीय सूत्र समान होता है, एलटी इनवर्स होता है। भार और बल का समान होता है, एमएलटी के पावर 2। वहीं प्लांक नियतांक का कोणीय संवेग कितना हो? एमएलटी टी के पावर -1। इन सब का जो होता है समान होता है। फिर देखिए कोणीय वेग तथा वेग प्रवणता का मात्रक क्या क्या होता है? टी इनवर्स होता है। संवेग तथा आवेग दोनों का एमएलटी टी इनवर्स होता है। ऊर्जा कार्य तथा बल आघूर्ण का जो है समान होता है, ml2 t-2। तो इन सब चीज समान वालों जानता है, वहां पर आप निकालना सीख जाएंगे, फार्मूले याद कर लेंगे, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन इनको लिख के प्रैक्टिस जरूर करेंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक और यंग प्रत्यास्था, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इन सबका जो है एक ही होता है, एमएलटी टी इनवर्स टी के पावर -2। देखिए हमारा यहाँ मेन था कि हम क्वेश्चन आपको ढेर सारा करवा दे, इसीलिए हमने अभी इसको स्किप कर दिया है जो विमेय सूत्र था। अब यहाँ पर देखिए और किसका कौन कौन से किसका किसका मात्रक नहीं होता? तो अपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता तथा घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता है ये, और बीमा भी नहीं होता। ये चीज याद रखना है। कौन कौन से? अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, इन सबका कोई भी मात्रक व बीमा नहीं होता है। तो ये चीजें याद कर लेना है। और लंबाई का प्रयोगात्मक मात्रक आप जान लेते हैं। फर्मी एक फर्मीमीटर या फेम्टोमीटर में कितने होते हैं? 10 के घात -5 मीटर होते हैं। एक पिकोमीटर में 10 के घात -12 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना? 10 के घात -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉन। इनमें एटलीस्ट देखिए फर्मीमीटर तो बहुत बार लंबाई की सबसे छोटी मात्रक जो है फर्मीमीटर होता है, और एंगस्ट्रॉन भी पूछा जाता है। तो इन सबको याद कर देखिए। पिको तीन घट, 3 इसमें फिर 2, इस तरह तो नहीं। अब बात करते हैं नैनोमीटर में कितना? ना से नैनो, ना से 9, 10 की घात -9 होता है नैनोमीटर में। एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात -9 मीटर होते हैं। एक माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर या 0.00 mm होता है। अब बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.467 गुणे 10 की घात 15 जो है मीटर होता है प्रकाश वर्ष। ये इनमें से कोई ऐसा है नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो, ये सबको अच्छे से याद कर लेना, चाहे पिकोमीटर हो, चाहे एंगस्ट्रॉन हो, चाहे नैनोमीटर हो। नैनोमीटर -9 मीटर, एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के घात -10, और वहीं पर पिकोमीटर 10 के घात -12। वहीं माइक्रोमीटर कितना हो? 10 के घात -6 या 0.00 mm। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 के घात -15 प्रकाश वर्ष होता है, मीटर होता है। एक खगोलीय मीटर कितने? 1.496 गुणे 10 के घात 11 या 1.5 गुणे 10 के 11। इसको राउंड फिगर में कर दिया गया। एक पार्सेक कितना होता है? 3.2। इसमें ज्यादा पूछा गया प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.086 गुणे 10 की घात -16 होता है। अब चलते हैं और चीजों की बात कर लेते हैं। खगोलीय दूरियों के मापन के बारे में, आपने प्रकाश वर्ष क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर। वहां आपने देखा था, इसीलिए यहाँ आपको फिल करना है। देखिए औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आप खगोलीय इकाई के बारे में जानते हैं। दूरी का मात्रक है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। अभी आपने देखा है, तो आप क्या बता सकते हैं प्यारे साथियों? 15 गुणे 10 के घात 11 या तो 14.96 गुणे 10 के घात 11 करके। तो देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दोनों चीजें लिखी गई हैं, खगोलीय दूरी और क्या नाम है, पार्सेक। ये सब अच्छे से याद करके स्क्रीनशॉट ले लें कि जिससे आप लंबे समय तक इनको याद कर सकें। अब देखिए पार्सेक, पार्सेक क्या होता है? यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। किसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो बताओ पार्सेक है। अब इनको आप इजीली देख सकते हैं। देखिए एक पार्सेक जो है कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3 पॉइंट कितना,
086 गुणे 10 की घात 16 मीटर, और वहीं पार से कितने प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के द्वारा। तो इसको आप भर के आप अब बात करें समांगता का सिद्धांत क्या होता है। देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन आप पहले आप सोच लीजिए, बहुत ज्यादा ऑनलाइनर टाइप आती है, आप थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आने कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन आने लगे तो बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है। समांगता का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समांगता सिद्धांत क्या होता है? प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है, ये कहने मतलब इसे बोलते हैं समांगता सिद्धांत से प्रत्येक पद का विमा व मात्रक समान होता है, उसे समांगता का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें आप देख लेते हैं प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, तो आप बताओ लक्स होता है। प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। दोनों आपको याद कर लेना है। अब कुछ में देखिए पूर्वलग्न उनके संकेत जान लेते हैं घात वाले। एक्सा यानी 10 की घात 18, पेटा 10 की घात 15, टेरा जो है 10 की घात 12, गीगा जो है 10 की घात 9, मेगा कितना 10 की घात 16, केजी कितना 10 की घात 3, ये तो जान ही रहते केजी में 1000 ग्राम होते हैं। हेक्टो कितने होते हैं? तो हेक्टो में कितने 10 की घात 2 यानी 100, हेक्टो को 10 कहते हैं। डेका यानी 10, डेसी यानी 10 -10 यानी कि 1/10 जिसे कहते हो, इसे बोलते हैं डेसी सेंटी। ऐसे करते चले जाएंगे तो आप इसको इजीली आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं ढेर सारे क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया है। 1 माइक्रोमीटर कितने बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर अभी आपने देखा है 10 की घात 6 मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर, यानी कि देखिए आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत एसआई का मात्रक आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? वोल्ट होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का देखो आवेश में आके आदमी दूसरे को बोल्ट कर देता है, तो क्या होता है? वोल्ट। विस्थापन की इकाई क्या है? तो देखिए हम थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं। विस्थापन की इकाई क्या है? तो आप बताओगे विस्थापन की इकाई जो है मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्राओं की इकाई के समान है? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? समझिए अभी देखिए कई मात्रकों को आपने देखा, देखिए पूछा गया ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश निम्नलिखित में से किसकी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप बताओ दूरी की, सबसे दूरी की इकाई है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल का मात्रक आप बताएंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा घरों के एसआई, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। विद्युत धारा आम लोगों क्या होती है? तो एम्पियर। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्तिमान लगाएगा वाट, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्तिमान लगाएगा वाट। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक आप बताएंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आप कह सकते हो। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी से दूरी की मात्रक की इकाई क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी खगोलीय दूरी जिसे आप कहते हो। बल का एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन मीटर प्रति किलो स्क्वायर किसकी इकाई है? तो न्यूटन मीटर प्रति किलो स्क्वायर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षक यानी कि सार्वभौमिक यानी कैपिटल जी का जो है मात्रक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षक सार्वभौमिक इकाई का, तो आप बताओगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, इस किलोग्राम स्क्वायर होता है। प्रति लगा दोगे तो किलोग्राम, या नहीं तो केजी -2 कर दोगे माइनस में स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक इकाई क्या है? प्रतिरोधकता मात्रक क्या होता है? आप बताओ ओम होता है। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशियों की इकाई एक इकाई है? प्रतिरोध किसका इकाई है? तो आप क्या बताओगे? बल तथा उत्प्रेक्ष बल जो होता है क्या होता है? दो भौतिक राशियों की इकाई, भौतिक राशि है दोनों। अब बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? मीटर प्रति त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या इनवर्स टू, या मीटर सेकंड इनवर्स टू। अब बात करते हैं एसआई मात्रक किसका न्यूटन है? किसका न्यूटन है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? बल तथा वजन दोनों का मात्रक, वेट दोनों का मात्रक न्यूटन ही होता है। तापमान का एसआई मात्रक तापमान के तापी तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। अब बात करते हैं दी गई भौतिक राशियों से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? कौन सा सापेक्ष राशि? तो आप बताओगे ये जो है सापेक्ष राशि नहीं है। अब बात करते हैं एक एटमॉस्फेयर यूनिट बराबर कितना होता है? तो 1.01 गुणे 10 की घात 5 पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर क्या होता है? आप बताओगे 1.01 10 की घात
10 की घात 5 पास्कल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है तो बताओ जूल होता है। अब वहीं पर बात निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर बता दें डाबसन जो होता है ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, जबकि डेसिबल जो ध्वनि की प्रबलता, अश्वक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील जो होता है नौसंचालन की दूरियों की इकाई क्या होती है, भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, भार का इकाई क्या होता है न्यूटन होता है, बल का भी मात्रक न्यूटन होता है। संवेग किसका इकाई है, संवेग का इकाई क्या है तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसका, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जहां इनवर्स लग जाए इसका मतलब प्रति लगेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट। देखिए फास्ट करो ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसकी कोई इकाई नहीं है, किसका कोई इकाई, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, या अपेक्षिक या सापेक्षिक किसी भी घनत्व का कोई भी इकाई नहीं है, अभी आपने देखा था। प्रदीप्त का मापन निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, प्रदीप्त का मात्रक क्या होता है तो बताओ लक्स मीटर, अभी आपने देखा भी था। तो ज्यादा चीजें हमने वीडियो में कवर किया था। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के घात -9 मीटर होता है, अभी आपने देखा था वीडियो में। केल्विन मापने का मात्रक क्या होता है तो केल्विन तापमान कितना होता है, मानकीय कक्षीय कितना है तो आप बताओगे, 98 केल्विन क्या होता है, मानक कक्षीय तापमान कितना होता है बताओ, 98 केल्विन होता है। पारसेक इकाई है तो आप क्या बताओगे, दूरी की इकाई क्या है, प्रकाश दूरी की इकाई क्या है, पारसेक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है प्यारे साथियों तो रेडियन कोणीय विस्थापन का, जबकि घन कोण का मात्रक क्या होता है तो स्टेरेडियन होता है। अब बात करते हैं पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, एक पारसेक जो होता है किसके 3.26 प्रकाश बराबर प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, एक पिकोमीटर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, 10 के घात -12 मीटर के बराबर। देखिए कि वीडियो में आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये सब आंसर आपके लिए कुछ नहीं है। एक जूल किसके बराबर होता है, एक न्यूटन, एक मीटर के बराबर होता है क्या, एक जूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्यारे साथियों, बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। पूरा आपका इसका सेशन देख लेते हैं, एक एक चैप्टर वाइज हम कराने वाले हैं। एनटीपीसी आते आते आपका साइंस एकदम क्लियर हो जाएगा। पास्कल का इकाई क्या है, पास्कल आप बताओ, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। कैंडला मात्रक किसका है तो कैंडला आप बताएंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति जलाऊंगा मैं या कैंडल लेके, ज्योति तीव्रता का मात्रक किसका है, ठीक है, ज्योति तीव्रता की बात किया था। अब बात करते हैं, देखिए इसमें कौन सा सुमेलित करके नीचे देखिए कोड से मिलान करना है। देखिए बल का मात्रक क्या होता है, बल त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और उसके बाद बल का मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों, बल का मात्रक होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और वहीं पर बात करते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड होता है, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। और वैसे बल का मात्रक आप न्यूटन भी होता है, ये चीज जान लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि जो है शक्ति की इकाई नहीं, कौन सा शक्ति की इकाई नहीं है तो आपको बता दें, किलोवाट घंटा नहीं, और जूल पर सेकेंड, अश्वशक्ति, वाट, तीनों जो है शक्ति का इकाई है। कौन सा उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है तो आपको तो किलोवाट घंटा उष्मीय ऊर्जा का नहीं, कैलोरी है, जूल है, वाट सेकंड है, ये सब क्या है तो बताओ उष्मीय ऊर्जा की इकाई है। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो, एसआई इकाई क्या है तो आप क्या बताएंगे, वोल्ट होता है, यानी कि आप बी, वोल्ट का सिंबल क्या है, बी है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है तो ओम है, यानी ऑप्शन ओम मीटर होता है, सॉरी ओम मीटर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वोल्ट एम्पियर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है तो इसका उत्तर आप बताएंगे, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है और वोल्ट प्रति एम्पियर दोनों होता है। तो ऑप्शन प्रतिरोध का मात्रक क्या है तो आप बताओ, ओम यहाँ पर मिल गया। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, तो दोनों याद करना। आवर्धन किसकी, आवर्धन का इकाई क्या है, आवर्धन का इकाई क्या है तो आप क्या बताएंगे, इसकी कोई इकाई नहीं होती, आवर्धन की कोई भी जो है मात्रक नहीं होता। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और वहीं पर फोकस दूरी का सही मात्रक क्या होता है, फोकस दूरी का सही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही मात्रक नहीं है, कौन सा सही मात्रक इनमें से नहीं है तो आप बताओ, कैलोरी जो है सही मात्रक नहीं है और सभी एम्पियर है, ओम, न्यूटन, ये सब सही मात्रक है।
अब देखिए जल्द ही वीडियो खत्म होने वाला है। प्यारे साथियों 55 क्वेश्चन इसमें मिले हैं आपको। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? तो एक लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर। अब वहीं पर बात करें त्वरण का क्या होता है मात्रक? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। रेडियोधर्मिता का SI मात्रक क्या होता है? रेडियोधर्मिता का SI मात्रक बैक्यूरेल होता है। अब बात करते हैं जूल किससे में आ जाता है? तो ऊर्जा का मात्रक, कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब वहीं पर जो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन किसकी का है? तो न्यूटन आप बताएंगे। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। प्यारे साथियों 55 क्वेश्चन यहीं पर हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन बुक है ये आपको मिलने वाली है और भी चैप्टर आपको मिलने वाले हैं इसमें, तो बने रहे प्यारे साथियों, आपको इसका बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।